एक बार मीराबाई के मंदिर का नाम है श्याम कुंज। क्या नाम है? श्याम कुंज, जहां गिरधर लाल विराजते हैं। अलग अपने परिवार से एक कुंज बनाई है, वहीं घास लगाई है, वहीं पर पौधे बनाए हैं, वहीं सुंदर सुंदर बेल बनाई है, वहीं सुंदर सुंदर पुष्प बनाए हैं। वहां मध्य में इनके गिरधर लाल जी विराजते हैं। वहीं पास में एक सरोवर बनाया है, नील सरोवर, उसमें कमल प्रकट किए हैं। पूरे दिन मीराबाई वहीं लगी रहती हैं। अभी तक मीराबाई सेवा करती हैं, भोग लगाती हैं, पर गाना अभी शुरू नहीं किया है। एक दिन एक लीला होती है। क्या? आप अपने ठाकुर जी को निहार रही थी बैठे बैठे, और निहारते निहारते बस प्रसन्न मुद्रा में देखती हैं, ना मन में कुछ सोचती हैं, ना कोई बात करती हैं, कुछ नहीं, बस देखती हैं। देखने में ही सुख लगता है। और देखते ही देखते पता नहीं सरोवर से कुछ आवाज जैसी आई, और मीराबाई ने जैसे सरोवर की ओर देखा तो जो लगन ठाकुर जी को देखने में लगी थी, वही लगन सरोवर को देखने में लग गई। बिल्कुल वैसे ही नील कांति सरोवर की, सुंदर सुंदर उसमें कमल बह रहे हैं। मीराबाई उसको देखने लगी, और देखते ही देखते ठाकुर जी के कटाक्ष के दर्शन हुए। ये ऐसे नेत्र सरोवर में दिखे, और जैसे ही मीराबाई ने वो दृश्य देखा, तुरंत उठ खड़ी हुई। बार बार अपने हाथ से इधर उधर करके देखें, कहां है वो नेत्र दिखे थे। इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी। धीरे धीरे मीराबाई एक सीढ़ी नीचे उतरी, 2 सीढ़ी नीचे उतरी, 3 सीढ़ी नीचे उतरी, भीतर प्रवेश करने लगी सरोवर में। प्रवेश करते करते नेत्र बंद हो गए, और तभी अपने मन में उनको ऐसा चिंतन होने लगा कि सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। अच्छा, एक लीला तो हमने सुनाई नहीं आपको। वो जो गिरधर लाल जी मीराबाई के पास आए थे, उज्जैन महाराज जी के गिरधर लाल जी, तो वो महाराज जी के पास जब गिरधर लाल जी, तो एक दिन वो सेवा कर रहे थे, और मीराबाई दूर द्वार पे बैठ करके उनको देख रही थी। कथा में जब से देखा तब से मन हरण कर लिया था। तो महाराज जी सेवा कर रहे थे अपने ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, मीराबाई ऐसे देख रही थी। सामने संत बैठे हैं, तो ऐसे झांक करके देख रही है, और ऐसे अपलक नेत्रों से देख रही है। अचानक से संत की दृष्टि इधर गई, तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र ऊपर किए और अपनी उठी हुई भुजा से बोले। मीराबाई बोली, अरे जे तो माने बुलावे। संत बोले, क्या हुआ लाली? अरे थारो ठाकुर माने बुलावे। हाँ लाली, ये तो सबको ही बुलाते। ना जे माने ही बुलावे। अपनी मारवाड़ी भाषा में कहें, थारो ठाकुर माने बुलावे, और ऐसे ऐसे करके बुलावे। अब मुझे मारवाड़ी तो आती नहीं, मीराबाई मारवाड़ी बोलती। तब से मीराबाई को इच्छा थी, अपने ठाकुर जी को इसी भाव से देखती थी। वो पहले तुमने ऐसे किया था, अब क्यों नहीं करते? तो जब से सेवा में आए हो, अब ऐसे ऐसे करो। ये आंखें नीचे क्यों रहती हैं, इनको ऊपर करो। वो उस दिन तो बड़े भाव से, अब क्यों नहीं बुलाते? तो ये भाव मीराबाई का निरंतर रहता था। तो आज जैसी जलाशय में प्रवेश कर रहे, वही कटाक्ष दिखे थे। अचानक ठाकुर जी दिखे, और सामने से ऐसे खड़े खड़े ऐसे ही बुला रहे। और मीराबाई जब इस छवि को देखती हैं, दौड़ती हैं। जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ने के लिए, अथाह जल है सरोवर का, उसमें मीराबाई डूबने लगती हैं। तभी सखी सहचरियां डूबती हैं। अरे मीरा मीरा मीरा, संभालो। दौड़ करके मीराबाई को बाहर लाती हैं। प्रसन्न मुद्रा है, हंस रही हैं। सब लोग होश में लाते हैं। मीराबाई को थोड़ी देर में होश आता है। अरे मीरा, तू पूरी गीली हो गई, सरोवर में डूब रही थी, कहां जा रही थी? आंख बंद करके भीतर प्रवेश कर रही थी। तब मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद गाया, और ये पद लिखा नहीं है, प्रकट हो गया, अपने आप आया उनके हृदय से। अरे सखी, मैं कहा बताऊं, ये टेढ़ों से लाला या कि टेढ़ी सी कमर पे मेरे नैना अटक गए हैं।
बोले कैसे अटक गए? बोले जैसे कोई भंवर किसी फूल के रस को लेते लेते भूल जाता है कि उड़ना भी है, और वो फूल रात्रि होते ही अपनी पंखुड़ियों को समेट लेता है और वो भंवर उसके अंदर ही मर जाता है। ऐसी मेरे नेत्र भंवर इनकी तिरछी कटाक्ष पर, इनकी टेढ़ी सी कमर पर अटक गए हैं। ये सबसे पहला पद गाया मीराबाई ने। ऐसी मीराबाई अपने जीवन काल का, बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ, ऐसी भक्तिमती मीराबाई अपने जीवन काल का पहला पद गाती हैं। म्हारे नैना निपट पंख छवि अटके, मेरे नैन तो बाकी छवि पे अटक गए। भक्ति हो तो श्री मीराबाई जैसी, या जिन भक्तों के हम चरित्र सुनते हैं वैसी प्रकट हो, तो भक्ति को भी हमारे पास, हमारे समीप आने में सुख मिलता होगा। कैसा भाव है मीराबाई का। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ऐसे ही मीरा चरित्र बीच बीच में सुनाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। श्री मीराबाई, उन्होंने ये सोचा नहीं है कि मेरा अंत मृत्यु है। उन्होंने सोचा मृत्यु की इतनी ताकत नहीं कि वो बिना गिरधर के मिले मुझे पहले ही आकर के ले जाए। पहले गिरधर आएंगे, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। मेरा भजन साधन, मेरी याद, मेरा नियम सब कुछ इसके लिए है कि ठाकुर जी ये याद रखना कि अंत समय आवे उससे पहले आप आ जाना, आप मुझे मिलना। ये वृंदावन प्रकट उत्सव करने का एकमात्र यही कारण है। आप सबके चित्त में ये भावना प्रकट हो जाए कि हे श्री राधा रमण, हे श्री वाधा हरण, आप पहले आओ। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्रमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बंधुओं, भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का बीज बोना, और परम धर्म यही है। धर्म क्या है? धन कमाना धर्म है, व्यापार करना धर्म है, परिवार का पालन करना धर्म है, बच्चों का पालन करना धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? अपनी चित्त को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कराने के कुछ ना कुछ नियम करना, उपाय करना, ये परम धर्म है। आप श्री वृंदावन जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, आप कथा सुनने के लिए आते हैं और किसी ना किसी रूप में श्री जी को अपना बनाने का और स्वयं को श्री जी का बनाने का प्रयास करते हैं। यही परम धर्म है। हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज, वे परम धर्म का पालन कर रहे हैं। हितरवंश महाप्रभु, मीराबाई, ये जितने भी भक्तों के नाम व्यास मंच से बोले जाते हैं, ये सब धर्म नहीं कर रहे हैं, ये परम धर्म कर रहे हैं। अब स्वामी श्री हरदास जी महाराज प्रकट रूप में तो आचार्य हैं, पर अप्रकट रूप से प्रिया प्रियतम उनके सामने लीला करते हैं। एक दिन प्रिया प्रियतम दोनों आए, स्वामी जी बैठे हैं निधिवन में। अभी की बात है, ये भक्ति काल हुआ 100 साल पृथ्वी पे। कभी कभी हमारा मन ऐसा होता है, भले ही हम द्वापर में नहीं हुए, लेकिन कम से कम 500 साल पहले आ जाते तो सूरदास जी के दर्शन हो जाते, मीराबाई के दर्शन हो जाते, हितरवंश महाप्रभु के दर्शन हो जाते। पर अभी रेवासा में कथा चल रही थी तो वहां एक भाव आया कि बहुत अच्छा है कि हम तब नहीं हुए, अब हुए। उसके पीछे कारण क्या है? उस काल में स्वामी श्री हरदास जी के दर्शन तो हो जाते, हितरवंश महाप्रभु के दर्शन तो हो जाते, मीराबाई के दर्शन तो हो जाते, पर उनकी लीला कथा और उनके पद तब नहीं प्राप्त होते, वो तो आज ही मिले हैं। उस समय पर मीराबाई पद लिखती होंगी, उस समय थोड़ी कोई सुनता था। जब
भाई आचार्य चरण चले जाते हैं अपनी लीला पूरी करके, तभी उनकी लीला का प्रकाश होता है। ये तो आजकल है कि लोग बाग अपनी लीला का प्रकाश अपने जीवित अवस्था में ही करा लेते हैं, सोशल मीडिया की कृपा है। पर उस समय पर लीला का प्रकाश ऐसे नहीं होता था। 50 साल बाद लोगों को पता चला कि भाई अभी 50 साल पहले मेड़ता में मीराबाई भी थी, उनकी ऐसी भक्ति थी। भक्तों को पता होता था, कहीं कहीं प्रचार हो जाता था, पर इतनी संख्या में लोगों को नहीं। आज सबको पता है मीराबाई कौन है। तो उस काल में होते तो दो डर थे। पहला डर, क्या पता हम पर खबर ही नहीं पहुंचती मीराबाई की तो हम कैसे दर्शन करते। और दूसरा डर, मीराबाई का साहित्य और चरित्र वो कहने सुनने का अवसर तब नहीं मिलता, वो तो आज ही मिल रहा है। तो ये भी अच्छा है कि आज हम जन्मे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे हैं निकुंज में, निधिवन में, और तभी प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष आ गए सामने। स्वामी जी बोले, अरे लाल जी कैसे आए आज? अरे लाडली जी आपको प्रणाम करूं, हे श्यामाजू आपको प्रणाम करूं। प्रिया जी बोली, स्वामी जी आज आपको निर्णय करना। बोले कहा, कैसा निर्णय? बोले हम दोनों नृत्य करेंगे, आप बताओ कौन सा बढ़िया कर रहा है। स्वामी जी बोले, जे तो फंसाए दियो मुंह को। अब प्रिया जी को नाम लूंगा तो जे रूठ जाएगा लाला, लाला को नाम लूंगा तो प्रिया जी रूठ जाएंगे। प्रिया जी तो हमारी प्राण है, इनको रूठना हमें प्रिय नहीं है। और लाला रूठ जाए तो माने ना है, 10-10 दिना तक या के पास जाओ फिर वो ना मानेगा। अब क्या करूं? स्वामी जी बोले, अब फंस तो गए हैं, करो। बड़ी लीला हमारे ब्रजमंडल में अद्भुत है। दोनों प्रिया प्रियतम श्रृंगार करके आए, बताओ बेसर कौन की ज्यादा बढ़िया लग रही है? अब ललिता जी बोले, कौन को नाम लूं? ठाकुर जी कह रहे हैं, तेने अगर मेरा नाम ना लियो गोबर चोटी तो बताऊंगा मैं। प्रिया जी कह रही है, हे ललिता तू सदा मेरे संग रहवे, मेरी ओर देख ले, अच्छे तो निहार ले। तब अंत में श्री ललिता जी कहती है, नेक सरस लली की बेसर। कौन की बेसर ज्यादा सुंदर है? बोले प्रिया जी की बेसर, ठाकुर जी की भी सुंदर है, प्रिया जी की, पर नेक सरस लली की बेसर। ठाकुर जी रूठ के चले गए। अब ललिता जी मनाती डोल रही है, नहीं माने। बोले हम भाई उन्हीं की प्रशंसा करो, उन्हीं की जय जयकार। मन से तो ठाकुर जी भी यही चाहते हैं कि प्रिया जी की प्रशंसा हो, और मन से प्रिया जी भी चाहती हैं कि लाल जी की प्रशंसा हो, पर प्रकट लीला में कहते हैं हमारी प्रशंसा कर। तो आज स्वामी जी के सामने प्रिया प्रियतम दोनों आए गए, आए करके बोले, हम नृत्य करेंगे, बताओ कौन को बढ़िया। स्वामी जी बोले, करो। पहलो नृत्य भयो, मृदंग वाले मृदंग बजा रहे हैं, सेनाई बज रही है, सारंगी बज रही है। पहले ऐसे ना बजानी, धीमे ही बजाओ। तो ठाकुर जी नृत्य करने लगे। तो ठाकुर जी ने हाथ तो ऐसे ही रखे, अपने हाथ ना हिलाए, पामंती नृत्य कियो, और ऐसे ऐसे पाम मटकाए महाराज, घुंघरू बजे, छम छम छनन बाजे, मोहन की पैजनिया। ऐसे ठाकुर जी थिरक थिरक करके नाचे। और जैसे ही सम पे आके ठाकुर जी ने अपना नृत्य विश्राम किया, प्रिया जी बोली, अब मैं आऊं। स्वामी जी तो नेत्रों से अश्रु बहाने लगे ठाकुर जी का नृत्य देख के, कितना सुंदर नाच रहे हैं। लेकिन किशोरी जी ने जैसे ही फिरक ली है महाराज, किशोरी जी की एक झनकार रहते ही स्वामी जी तो बलैया लेने लगे, जय हो जय हो। निर्णय तो बाद में लूंगो, लाल जी बुरो मत मानियो, या बार तो किशोरी जी विजय भई हैं, किशोरी जी जीत गई हैं। किशोरी जी जीत गई। ठाकुर जी गए, मृदंग दारी के बिग्गो दिखे, ललिता ने खरीद लिया होगा। तो मेरे नाचवे पे तो धीमे बजा रहा हो, किशोरी जी के पे आवे पे ऐसी तेने तान बजाई, उनको नृत्य बढ़िया है। अब के तारी कितने ने नहीं बजाई तो बताऊं। किशोरी जी बोली, संगीत वाले इनसे कहा लड़ो, कला होनी चाहिए भीतर। और सामने बैठे स्वामी श्री हरदास जी नेत्रों से अश्रुपात करके बेहुल हो रहे हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, प्रिया प्रियतम मेरे सामने नृत्य कर रहे हैं।
ठाकुर जी बोले श्यामाजू, बोले हाँ, अब के आप पहले नाचो, मैं बाद में नाचूंगा। अच्छा, बोले हाँ। सुप्रिया जी आई, ना तो पाम हिलाए ना हाथ हिलाए, केवल भौं मटका रही है, अपने नेत्र चला रही है। ऐसी भौं मटकाई, ऐसे नेत्र चलाए, मुख की ऐसी आकृति बनाई। हमारे भारत में ऐसा भी नृत्य भैया देखो, चाहे कथक हो, चाहे कुचिपुड़ी हो, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे जितने भी नृत्य हैं संसार में, सब प्रगटे हमारे कुंज बिहारी लाल जी से हैं, सब इनसे ही प्रकट हुए। ऐसी भाव भंगिमा, ना तो हाथ हिल रहे हैं ना पैर हिल रहे हैं, केवल मुख हिल रहा है श्री प्रिया जी को, और देख करके सब न्योछावर रह रहे हैं। ठाकुर जी बोले या मैं तो श्री जी हार जाओगे, क्योंकि सैन चलानो तो मुंह पे ही आवे। जैसे ही ठाकुर जी आए महाराज, आधे से नेत्र बंद करके और जैसे ही कटाक्ष भर भर के इधर उधर देखने लगे, और इनकी तो कहा चले श्री श्यामाजू ही मूर्छित है गए। आहा, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। ऐसे कटाक्ष भर के जैसे किशोरी जी की ओर देखो, श्यामा जी बोली हे श्याम सुंदर ऐसे मत देखो, क्यों है गई बस इतने में ही, अब ही तो प्रारंभ किया है किशोरी जी। ना ना, या बार ये जीते, स्वामी जी इनको विजय कर दो। हाँ, या बार लाला जीत गए, और दोनों के एक एक पॉइंट है गए। अब आएगा भाई फाइनल मैच है आज, अब बताओ अब क्या होगा। प्रिया जी बोली अब के श्याम सुंदर आप पहले प्रारंभ करो। तो बोले हाथ को नृत्य करेंगे। हाथ की ऐसी ऐसी भंगिमा बना करके ठाकुर जी नाचे। ठाकुर जी नृत्य करने के बाद जैसे ही किशोरी जी आई हैं, किशोरी जी की जो मुद्रा ही ऐसी है, वो तो खड़ी ही ऐसे ही हूं मैं, रास में भी ऐसे ही जामे। जैसे ही महाराज अपनी भुजा ऊपर करी है, आहा, श्याम सुंदर तो नतमस्तक दंडवत करने लगे, जय हो श्यामाजू की जय हो। और अब अकेले और अकेले नहीं, किशोरी जी को हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर और श्री प्रिया जी दोनों नृत्य करने लगे। ऐसा नृत्य भयो, सामने बैठे बैठे भाव विह्वल हो रहे हैं श्री स्वामी हरदास। स्वामी श्री हरदास जी महाराज पद गाने लगे और श्री प्रिया प्रियतम विलास करने लगे। अंत में द्रुत गति जब हुई ताल की, ताल जब तेज हुई, फिरकनी लेने लगे निधिवन में प्रिया प्रियतम, और लेते 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 जैसे ही पद विश्राम भयो, दोनों आकर के एक तरफ तो प्रिया जी और दूसरी तरफ ठाकुर जी, दोनों आकर के स्वामी श्री हरदास जी गोद में आके बैठ गए। हांफन लगे जोर जोर से, श्वास चलन लगी। कोई स्वामी जी की गुदरीते ही अपनों पसीना पहुंच रहे हैं। स्वामी जी तो कह रहे हैं करुआ लाओ जल पिलाओ, स्वामी जी अपने करुआते ही जल पिला रहे हैं दोनों उनको। प्रिया जी बोली अब बताओ कौन ने बढ़िया नृत्य किया। स्वामी जी प्रिया जी की ओर देख रहे हैं, सो ठाकुर जी को नहीं मार रहे, मैं हूं बैठा हूं यहाँ पे, मेरी ओर देखो, सबरो पक्ष उन्हीं की तरफ ही चलो जाए। मुंह को पता है पूर्व की ललिता हो आप, लेकिन या को मतलब ये थोड़ी है कि उन्हीं को सब वर दोगे। तो स्वामी जी ने क्या किया, बोले बाह से तो पकड़े हैं ठाकुर जी और देख रहे हैं किशोरी जी की ओर, और क्या कर रहे हैं, हाथ देखियो, और कह रहे हैं हे स्वामिनी जी आपने ही अच्छो कियो है। मतलब किशोरी जी की प्रशंसा कर रहे हैं और ठाकुर जी को कर रहे हैं, बोले करो तो तुमने ही बढ़िया, लेकिन प्रशंसा इनकी होने दो। तो जैसे ही ठाकुर जी ने हिलाए तो ठाकुर जी ने कही अरे स्वामी, हो थोड़ी पकड़ के बोले आप तो बड़े रसिक हो। तब से स्वामी जी को रसिक शिरोमणि की उपाधि ठाकुर जी ने प्रदान की। ये क्या है, ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। और इस परम धर्म की स्थिति में ले जाने वाला मार्ग श्रीमद् भागवत है।